दोस्तों, एक चेतावनी। यह निश्चित रूप से डरावनी साहसिक फिल्मों का सर्वश्रेष्ठ निर्माण है। अब तक किसी ने दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। यह न केवल पिरामिड के रहस्य को उजागर करता है, बल्कि आपको मौत की शक्ति का अनुभव भी कराता है। मैं बस इतना कह सकता हूं, डरपोक कमजोर होते हैं। 2014 में काहिरा में सदी का सबसे बड़ा रेतीला तूफान आया। इस तूफान ने एक चमत्कार उजागर किया, खुफू के पिरामिड से भी पुराना एक पिरामिड। और अजीब बात यह है कि पहले के पिरामिड 4 तरफा थे, लेकिन इस पिरामिड के सिर्फ 3 पहलू हैं। इस अद्भुत खोज ने कब्र लूटने के शौकीन पुरातत्वविदों के एक दल को आकर्षित किया। जब मजदूरों ने प्रवेश द्वार खोदा, हरा जहरीला धुआं निकला। एक आदमी को सांस लेने का मौका भी नहीं मिला और वह वहीं मर गया। हालांकि जान गई, लीसा फिर भी अंदर जाकर जांच करना चाहती थी, पर अधिकारी और नुकसान से डरकर टीम को वापस बुला लिया। लीसा थोड़ी निराश थी। उसे लगा कि वहां तक आकर अंदर न जाना बड़ा अफसोस होगा। यह मानव जाति के लिए एक अनदेखी प्राचीन दुनिया की खोज हो सकती थी। प्रोफेसर मान गए। सुरक्षा के लिए पहले रोबोट भेजा गया, लेकिन पिरामिड में ज्यादा दूर जाने से पहले ही रोबोट पर किसी रहस्यमय शक्ति ने हमला कर दिया। अचानक स्क्रीन काली हो गई। इस अद्भुत खोज के सामने लीसा ने तुरंत टीम को अंदर ले जाने का फैसला किया। जहरीली गैस से बचने के लिए सभी ने गैस मास्क पहने और पिरामिड में प्रवेश किया। एक लंबी संकरी सुरंग से गुजरने के बाद वे एक गुप्त कक्ष में पहुंचे, जहां बहुत सारे प्राचीन हथियार थे। हैरानी की बात यह थी कि हथियारों पर अभी भी ताजा खून के निशान थे। खतरे के इस संकेत को नजरअंदाज करते हुए दल ने आगे बढ़ना जारी रखा। पिरामिड के अंदर एक विशाल भूल भुलैया था। हर जगह एक जैसे गलियारे और दीवारें थीं, जिससे दिशा का पता लगाना मुश्किल था। जल्द ही लीसा के नेतृत्व में दल एक बंद रास्ते पर पहुंच गया। वहां उन्हें टूटा हुआ रोबोट मिला। उसे हटाने से पहले ही ऊपर से पत्थर गिरने लगे और जमीन में दरारें पड़ने लगीं। प्रोफेसर ने सबको हिलने से मना किया, पर सब वाकई नहीं हिले। लेकिन धोखेबाज प्रोफेसर ने सबको परेशान कर दिया। जब साथी जागे तो पाया कि हर जगह जानवरों का मल था। एक सदस्य की सांस फूली, मास्क उतारा, हंसकर कहा, ठीक हूं। अगले पल आसमान से पत्थर गिरा, घुंघराले बालों वाले पर गिरा। साथी मदद को दौड़ा, पर पत्थर नहीं हिला पाया। लाचारी में होंग ने ऊपर छेद देखा। उसे लगा यही बाहर जाने का रास्ता है। साथियों की मदद से चढ़ी, सोचा निकास है, पर रोशनी में एक रहस्यमय जीव दिखा। जीव ने पलटकर हमला किया। होंग डर से गिरी, साथियों को बताया। सब हैरान थे। प्रोफेसर को बड़ा दरवाजा मिला, उस पर हथियारबंद सैनिक उकेरे थे। प्रोफेसर ने कहा, यह खोलना मना है, पर साथी नहीं माने। कहा, लोग मर रहे हैं। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर लंबा रास्ता था। लीसा ने करली को धैर्य रखने को कहा। करली बाहर से मानी, पर दिल में बेचैन थी। कुछ दूर चलकर दीवार पर निशान मिले। करली की चीख सुनी। लौटे तो खून का निशान था। प्रोफेसर ने कहा, वही जीव होगा। होंग ने कहा, वह छोटा था, इतना बड़ा नहीं। कई लोग निकास खोजने लगे। एक सुरंग में घुसे। लीसा को लगा पीछे कुछ आ रहा है। सब भागकर निकले। बाहर गार्ड्स मिले। उन्होंने छोटे जीवों को मारा, पर वे फिर आए। गार्ड ने जानना चाहा क्या है। अगले पल वह खुद मारा गया।